अज्ञात का विल क्या है? अब व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात का विल क्या है? व्हाट इज दिस? अज्ञात की इच्छा क्या है, अपेक्षा क्या है अज्ञात की, या कह ले ब्रह्म की इच्छा क्या है? तो यहां कह दूं कि ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है, और तब अपनी इच्छा खो जाती है, ब्रह्म की इच्छा शेष रह जाती है। फिर तो हम कैसे जाने अज्ञात की इच्छा क्या है? अब तुम उसे अज्ञात कह लो या परमात्मा कह लो या ब्रह्म कह लो, उसकी इच्छा क्या है? तो यहां पे मैं एक बात कह दूं, व्यक्ति कभी भी जान नहीं पाता कि ब्रह्म की इच्छा क्या है, अज्ञात की इच्छा क्या है। हां, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है। मैं को मिटा दे तो तत्काल जान लेगा। अज्ञात के साथ एक हो जाए, बूंद नहीं जान सकती सागर क्या है। जब तक बूंद सागर के साथ खो ना जाए तो तुमको खोना पड़ेगा अपने मैं को। व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक वहां उसका मैं है। जब तक व्यक्ति को अपने मैं को नहीं छोड़ पाएगा, जब तक व्यक्ति है तब तक नहीं जान सकता। व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा शेष रह जाती है, सिर्फ परमात्मा ही बचता है फिर। क्योंकि तब वहां उस वक्त व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती कि मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए, डिमकाना चाहिए। उसकी इच्छा खत्म हो गई। शेष क्या बचता है? शेष परमात्मा। तब जानने का कोई सवाल नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसा ही जीता है जैसे अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा नहीं, तब व्यक्ति की कोई फलांक्षा नहीं है कि मुझे फलाना चाहिए प्रसाद। तब व्यक्ति की कोई अपनी अभिप्सा नहीं है। तब व्यक्ति समग्र की आकांक्षा के ऊपर अपने को थोपने की कोई विशेष, कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती। अब कुछ बचा ही नहीं, सब जो होगा वह परमात्मा देख लेगा। तो जब तक व्यक्ति है तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जान सकते तुम। इट इज नॉट पॉसिबल। और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की जरूरत नहीं है। उसका उल्टा भी सुन लो तुम। जब व्यक्ति है तब तक अज्ञात की इच्छा क्या है तुम नहीं जान पाओगे, और जब व्यक्ति नहीं है, मैं छूट गया, तब जानने की कोई इच्छा जरूरत नहीं रह जाती। अब जो भी हो रहा है वह अज्ञात कर रहा है या कहो परमात्मा कह रहा है। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है, एक व्हीकल। तो ये श्री कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं, पूरे की पूरी गीता में, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तू अपने को छोड़ दे उस अज्ञात के हाथों में, समर्पित कर दे तू अपने आप को। तू तेरा दिमाग मत लगा, तू सोच मत, तू छोड़ दे अपने आप को मेरे हवाले। क्योंकि वह जिन्हें सोच रहा है कि हम मर जाएंगे, अर्जुन सोचता है ना कि मेरे भाई, मेरे चाचा, ये सब मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे। तो भगवान कह रहे वे अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कि जो सोच रहा है ना तू, तेरे कारण ये मर गए, मर जाएंगे, ये तो पहले ही मरे वाले हैं। इनकी मृत्यु के लिए तू जिम्मेदार नहीं हो जाएगा। उनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं परमात्मा, मैं जिम्मेदार हूं उनकी मृत्यु के लिए, तू नहीं। तू मार बस, उसके लिए तू बिल्कुल जिम्मेदार नहीं।
अगर वह अपने को बचाता है तो जिम्मेदार वो हो जाएंगे। अगर अपने को छोड़कर साधनवत साक्षीवत लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है तेरे ऊपर। व्यक्ति अपने को खो दे समिष्ट में, सुनो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, व्यक्ति अपने को खो दे समिष्ट में, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा शेष बच जाती है, तो ब्रह्म की इच्छा फलित हो जाती है। अभी भी वह हो रही है, फलित हो रही है। ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन हम भी भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे और नष्ट हो जाएंगे। हमारी भी कहानी वैसी ही है जिस रणभूमि में अर्जुन की थी। हम कोई अलग नहीं है, लेकिन बाद में अर्जुन बदला है। एक छोटी सी कहानी कहता हूं मैं। एक नदी में बाढ़ आई है, पानी एकदम फास्ट बह रहा है, 2 तिनके गिरे उस पानी में, बह रहे हैं, लेकिन जो एक तिनका है आड़ा पड़ा है, अटक गया, तो सीधा बहना था, अटक गया है। अब नदी की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब उस तिनको में जान है, चलो, इसलिए वो चिल्ला रहा है बहुत जोर से कि मैं तुझे नदी को जाने नहीं दूंगा, पानी को। कह रहा है कि मैं नहीं आगे बढ़ने दूंगा नदी को। लेकिन क्या करे, ये नदी है, नदी तो बढ़ी जा रही है और वह चिल्ला रहा है, रोक रहा है, मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। कह रहा है मैं नदी को हर हालत में, नदी के पानी को हर हालत में रोक के नहीं रहूंगा, चाहे मैं जीव या मरूं। लेकिन पानी तो बह रहा है नदी का। अब ये नदी को उसकी आवाज तो सुनाई नहीं पड़ेगी ना, नदी बहुत बड़ी है, कहां से सुनेंगे इसकी आवाज। ये छोटा सा तिनका क्या कर लेगा नदी को और उसके पानी को। नदी को तो उसका कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तिनको को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई है, बहा जा रहा है, लड़ रहा है, पानी को नहीं जाने दूंगा। फायदा क्या, पानी तो बह रहा है। लेकिन यह बीच का जो क्षण है, यह बीच का काल दुख पीड़ा और द्वंद्व चिंता का काल हो जाएगा। फिर जानबूझ के संघर्ष, इसलिए पीड़ा दुख चिंता। अब जो दूसरा तिनका है वह सीधा पड़ा है, उसने छोड़ दिया अपने आप को, भाई ये पानी जहां ले जाए मैं वहीं जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना बाबा मुझे। वहां आड़ा पड़ा नहीं है, सीधा पड़ा है, तो नदी का बहाव ऐसा है तो बह जा रहा है वो नदी की तरफ। ये पानी जहां ले जाएगा मैं जाऊंगा, मुझे कुछ करना नहीं बाबा, जहां पानी ले जाए उस तरफ चलो। तो सोच रहा है मैं नदी को बहने को सहायता दे रहा हूं, वह भी सोच रहा है। अब नदी को उसका भी पता नहीं है, नदी तो अपने आप बह रही है सागर की तरफ, लेकिन तिनको को लग रहा है कि नदी को मैं सागर की तरफ ले जा रहा हूं, उसमें आनंदित है। पानी तो बहा जा रहा है, 2 तिनके हैं, विचार अलग अलग, एक अड़ा रहा है और एक सोच रहा है कि मैं नदी को ले जा रहा हूं समुद्र की तरफ। लेकिन जो नदी बह रही है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 जो तिनके हैं
उनको फर्क पड़ता है, एक को तकलीफ हो रही है और एक को मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि मेरे कारण ये पानी जा रहा है, और बड़ी मौज में वह नाच रहा है कि मेरे कारण ये पानी, नदी बह रही है। और जो नदी से लड़ रहा है वह बड़ी पीड़ा में पड़ा है, वह अपना नाच नचा रहा है, दुखी हो रहा है, क्या करूं अब, इस पानी को कैसे रोकूं। मेहनत कर करके उसका अंग अंग टूटने लगा है, तकलीफ में पड़ा है, हारे जा रहा है धीरे धीरे धीरे, लेकिन नदी का बहाव तो बह रहा है, पानी थोड़ी रुकेगा। तो व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी कर नहीं पाता। हां, लड़ सकता है। लड़कर क्या होगा? लड़कर अपनी दुख चिंता में घिर जाएगा, चिंता कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है उसको। एक शास्त्र का वचन है, बड़ा कीमती है, ह्यूमैनिटी इज द कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है, कंडेम्ड है, निंदित है स्वतंत्र होने के लिए। ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वह ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है, और तब उसका जीवन दुख, पीड़ा, संताप वही होगा ना जीवन में। क्या होगा फिर? और उसका अंत क्या होगा? अंत पराजय फलित होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म को समर्पित करता है कि भाई जो होगा परमात्मा, तब वह जीवन का आनंद, ब्लिस, नृत्य का गीत जीवन होगा फिर। और अंततः विजय के अतिरिक्त और कुछ बचता नहीं। वह जो तिनका सोच रहा है कि मैं नदी को साथ दे रहा हूं, वह विजय होने वाला है, उसकी तो हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने छोड़ दिया है ब्रह्म के ऊपर। और जो नदी को रोक रहा है वह हारने वाला है, उसका जीत का कोई उपाय नहीं। तो ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है, और तब अपनी इच्छा खो जाती है और उसकी इच्छा शेष रह जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू अपने आप को छोड़ दे, मेरे ऊपर छोड़ दे सब, मैं देख लूंगा, तू खाली युद्ध में भाग ले।